नन्हे रोहन की गिनती उसकी कॉलोनी के सबसे चंचल बच्चों में होती थी। उसे हर समय कुछ न कुछ नया करने का शौक था। उसकी माँ सविता हमेशा उसे समझाती रहती थी कि उसे हर काम सावधानी से करना चाहिए, लेकिन रोहन की जिज्ञासा और चंचलता उसे कभी भी चैन से नहीं बैठने देती थी। एक दिन रोहन के पापा राजेश उसे नई साइकिल लाकर देते हैं। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी साइकिल लेकर तुरंत बाहर खेलने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी माँ उसे याद दिलाती है, रोहन, हेलमेट पहनना मत भूलना। माँ, हेलमेट पहनने में समय लगता है। मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। सुरक्षा सबसे पहले आती है बेटा। हेलमेट पहनने में बस 1 मिनट लगता है, लेकिन यह तुम्हारी जान बचा सकता है। लेकिन मेरे किसी भी दोस्त हेलमेट नहीं पहनते हैं। सभी कहते हैं कि यह असहज लगता है। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए नया है, ये असहज लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बिना हेलमेट के सवारी नहीं करने दूंगी। सोचो, अगर तुम गिर गए तो क्या हो सकता है? तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है माँ, मैं इसे पहन लूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा। धन्यवाद रोहन। यकीन करो, तुम्हें इसे पहनने की आदत पड़ जाएगी, और एक दिन तुम्हें खुशी होगी कि तुमने इसकी आदत डाल ली। रोहन ने अनिच्छा से हेलमेट पहन लिया और साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुणाल मिला, जो बिना हेलमेट के साइकिल चला रहा था। दोनों साथ मिलकर बाकी दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं कि तब एक दुर्भाग्यजनक घटना घटी। दोनों की साइकिल आपस में टकराई और उसके कारण दोनों सिर के बल गिर गए। कुणाल के माथे में चोट लग गई, लेकिन उसकी चोट गहरी नहीं थी। कुणाल के पिताजी उस रास्ते से गुजर रहे थे। कुणाल की यह हालत देखकर वे उसे अस्पताल ले गए। रोहन ने सब कुछ अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा, अगर उसकी चोट गहरी होती तो कुणाल मुश्किल में पड़ सकता था, इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है। दूसरे दिन रोहन अपने आप हेलमेट पहनकर साइकिल चलाने निकलता है। कॉलोनी के सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। तभी रोहन देखता है कि उसके दोस्त बिना हेलमेट के साइकिल चला रहे थे। दोस्तों, तुम सब ने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? रोहन ने कल कुणाल के साथ जो हुआ था वह सब कुछ बताया और कहा, आलस के कारण हम अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो, पहले हेलमेट पहनते हैं, फिर मजे से साइकिल चलाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर जाकर हेलमेट पहन लेते हैं। वे सब फिर से साइकिल चलाने लगते हैं। रोहन ने अपनी माँ की बात समझ ली थी। वह हर बार साइकिल चलाने से पहले हेलमेट पहनता था और अपने दोस्तों को भी यही सिखाता था। एक दिन रोहन और उसके दोस्त कॉलोनी के बाहर की सड़क पर साइकिल चलाने का फैसला करते हैं। रोहन की माँ ने उन्हें सावधान किया, बच्चों, बाहर की सड़क पर हमेशा ध्यान से साइकिल चलाना, वहाँ ज्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ माँ, हम सावधान रहेंगे। सड़क पर साइकिल चलाते समय रोहन देखता है कि एक छोटी सी बच्ची सड़क पार कर रही है और एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आ रही है। रोहन तुरंत अपनी साइकिल रोकता है और जोर से चिल्लाता है, रुको, रुको, कार आ रही है। बच्ची डर के मारे रुक जाती है और कार उसे बिना टक्कर मारे निकल जाती है। सभी बच्चे रोहन की बहादुरी की तारीफ करते हैं। एक दोस्त ने कहा, रोहन, अगर तुमने नहीं चिल्लाया होता तो उस बच्ची को चोट लग सकती थी। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। सुरक्षा सबसे पहले आती है। इस घटना के बाद रोहन और उसके दोस्त कॉलोनी में सुरक्षा के नियमों का पालन करने लगे। वे सभी हेलमेट पहनते, सड़क पार करते समय सावधानी बरतते और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। रोहन की मां सविता को अपने बेटे पर गर्व था। उन्होंने देखा कि रोहन न केवल खुद सुरक्षित रहना सीख चुका था, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था।
इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी जल्दी हो, सुरक्षा के नियमों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हेलमेट पहनना, सड़क पर सतर्क रहना और दूसरों की मदद करना हमें सुरक्षित रखता है।